चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ फ्री लर्निंग क्लासेस. तो previously the day before yesterday we have completed all about the structural and bonding of carbon, right? and हम जो पढ़ रहे थे वो all about the old concept of bonding. आज हम स्टार्ट कर देंगे आपका जो क्या है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग. इसमें क्या होता है जनरली मैं बताता हूँ. हाँ, और एक चीज़ मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्लो हम चल रहे हैं क्योंकि जो बेसिक्स पार्ट है वो यूट्यूब कमेंट में भी किसी ने लिखा था कि सर आप स्पेसिफिक चैप्टर पे मतलब स्पेसिफिक टॉपिक पे फोकस करो. हाँ, वो करेंगे, लेकिन अगर बेसिक समझ में नहीं आएगा तो वो भी समझ में नहीं आएगा. मतलब आपको लगेगा कि हाँ मुझे रट्टा लगाना है. तो बेसिक जो होता है आपका बॉन्डिंग एंड जो हाइब्रिडाइजेशन वो समझ में आ गया तो हम पूरा कर सकते हैं. नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है ना. तो उसके बाद और भी है आपका किसी का इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम हो रहा था शायद ब्लॉक एंड पीरियड्स में. एंड आई विल डू दैट, नॉट अ बिग डील और नॉट अ बिग प्रॉब्लम. मैं वो कर लूँगा. आपको कुछ मतलब क्या है चिंता करने का कुछ मतलब ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है. ओके नाउ, तो यहाँ पर क्या है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी है. अच्छा, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ क्यों चाहिए, ये नेसेसरी है. क्यों है देखो, मैंने आपको बोला था कि मतलब यहाँ पर जो भी होगा मेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है जनरली. तो आपको अगर कुछ मतलब कार्बन के रिलेटेड कुछ भी कंपाउंड्स आपको दिया है उसको ब्रेक करना है तो उनके बीच में आपका जो बॉन्ड उनके बीच में हुआ है उसको ब्रेक करना पड़ेगा. तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना होगा, बिकॉज यहाँ पर जितना भी अट्रैक्शन फोर्स है उसी एनर्जी पे ये क्या है आपका मतलब ऐसे ही मतलब क्या है पकड़ के रखे हैं ऐसे. मतलब उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स है तो फोर्स है मतलब एनर्जी, ठीक है ना. पोटेंशियल एनर्जी स्टोर के मतलब स्टोरिंग एनर्जी फॉर्म में है. तो यहाँ पर आपको ये एनर्जी चाहिए आपको, क्योंकि हाँ इनके बीच में एनर्जी कितना है जिसके ऊपर आप डाल सकते हो एनर्जी ताकि वो ब्रेक हो सके. यही है. अच्छा ओके, तो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी क्या होता है. देखो, बॉन्ड लेंथ होता है आपका जहां पर भी आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जहां पर सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड होता है. मान लो ये आपका कार्बन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक है ना. तो उनके बीच में क्या है कोवैलेंट बॉन्ड है. कोवैलेंट बॉन्ड जिस दो एटम के बीच होता है वो दो एटम का जो न्यूक्लियस होते हैं उनके बीच में जो आपका डिस्टेंस होता है वो होता है बॉन्ड लेंथ. नहीं आया समझ में. यहां पर ये मान लो कार्बन का न्यूक्लियस, ठीक है, और यहां पर मान लो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस यहां पर बने उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो होता है बॉन्ड लेंथ. आ गया समझ में. सो दैट इंप्लाइज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू न्यूक्लियाई. द डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ two nuclei in a covalent bond. ठीक है, एक कोवैलेंट बॉन्ड जो दो एटम करेंगे वो एटम का न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका बॉन्ड लेंथ. आ गया समझ में. एंड आप सोचोगे कि मतलब इसको मतलब मेजर कैसे किया जाता है. एक होता है आपका क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे डालकर. आपको ऐसे विजिबल लाइट डालकर नहीं कर सकते आप, तो एक्सरे यूज किया जाता है, नहीं तो स्पेक्ट्रोग्राफी. ये सब मेथड होता है, ठीक है ना. मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हाँ ये हो सकता है. मतलब मेजरमेंट कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम विद दैट. फॉर एग्जाम्पल मान लो ये देखो अभी लेजर लाइट आ गया है, ऐसा आपको नाप के मतलब ऐसे स्केल डाल दो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है. अभी वो नहीं चल रहा है, डायरेक्ट लेजर है. यहाँ पर ऑन किया आपने, वो वहाँ पर आपका हीट किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपको पता चल जाएगा. नहीं आया समझ में. अरे वेलोसिटी पता है आपको, और वहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए टाइम चाहिए, वहाँ पर कितना सेकंड में पहुँचा. एंड वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम और स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस निकल जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम जो भी है. तो अभी लेजर मेथड अप्लाई कर रहे हैं आप, लेकिन वहाँ पर भी आपका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी अप्लाई करते हैं, नहीं तो आपका स्पेक्ट्रोग्राफी जो भी है, ठीक है ना. तो वो सब अप्लाई करके आपका क्या करते हैं बॉन्ड लेंथ निकालते हैं, ठीक है ना. ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट. ओके, एंड आप सोच रहे हैं कि ये बॉन्ड जो लेंथ होता है बहुत छोटा है. ऑफकोर्स ये जो बॉन्ड लेंथ होता है वो ज्यादातर आपका 1 एंगस्ट्रॉम से 2 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहता है. बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम के एंड 2 एंगस्ट्रॉम के बीच में, जनरली 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 2 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूं, लेट्स से कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में कितना होता है आपका बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना. और क्या होता है आपका कार्बन के बीच में होता है आपका 1.54 एंगस्ट्रॉम.
ये याद रखना नहीं है आपको, सिंपल में बता रहा हूँ, एक दो मतलब समझ लो बस हो गया। और सबसे कम होता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में 0.96 होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है पता है? नहीं पता, किसके साथ होगा? कार्बन एंड आयोडीन के साथ होता है। कार्बन एंड आयोडीन के साथ जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उसमें आपका 2.12 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या हुआ, और एक चीज भी समझना है आपको, देखो यहां पर अगर बॉन्ड लेंथ बहुत कम है तो ये बहुत पास में है, बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है तो बहुत दूर में है। आ रहा है समझ में? अगर बहुत दूर में है ये तो दैट इंप्लाइज ब्रेक करना इजी हो जाएगा आपके लिए, एंड जो पास में है वो ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आगे समझ में? डिस्टेंस रिलेशनशिप वो तो मतलब बहुत क्या होता है, डिफिकल्टीज में वो मेंटेन होता है। अगर पास में होंगे तो वो इजीली हो जाता है, लेकिन बहुत डिस्टेंस हो गया तो चलिए ठीक है, ओके। तो ये बॉन्ड लेंथ समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है बेटा, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो होता है बॉन्ड एनर्जी। रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, द एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड। सिंपल, ठीक है ना। लिख लो, आपने लिख लो, amount of energy to break a bond, amount of energy to break a bond, to break a bond, ठीक है, ओके। यूनिट जनरली किलो कैलोरी पर मोल होता है, मतलब एक मोल को ब्रेक करने के लिए कितने किलो कैलोरी चाहिए आपको, ठीक है, ओके। नाउ इसमें आपको आता है क्या है, बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होगा किसका नहीं होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, ऑब्वियसली नेचर ऑफ बॉन्ड। जहां पर कोवैलेंट बॉन्ड है वहां पर आपको मान लो जितना एनर्जी लगेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उतना, दूसरा मतलब क्या होगा, थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगा। अगर मान लो आपका क्या है आयनिक बॉन्ड है उसमें और भी कम लगेगा एनर्जी। आ रहा है समझ में? तो नेचर ऑफ बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, किस टाइप का बॉन्ड यहां पर होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है, किस टाइप का बॉन्ड हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड एनवायरमेंट, नहीं आया समझ में? मान लो बेटा एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है आपका, एक एनवायरमेंट होता है जहां पर आपका क्या होता है, फैमिली बहुत ही मतलब क्लोज होते हैं, एंड एक एनवायरमेंट ऐसा होता है फैमिली जो होते हैं वो पापा कभी डिनर करते हैं, मामा कभी डिनर करते हैं, एंड बच्चे कभी डिनर करते हैं, एक साथ नहीं करते हैं। मतलब आ रहा है समझ में मैं जो बोल रहा हूँ? एक फैमिली हो गया आपका, सारे के सारे लोग एक साथ डिनर कर रहे हैं, एंड दूसरे फैमिली में क्या हो गया, पापा एक टाइम में किए, बच्चे एक टाइम में किए, एंड मामा एक टाइम में किए, मतलब अलग अलग टाइम में, माने उनके बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बहुत कम है। आ रहा है समझ में? उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। तो उसी तरह यहाँ पर भी जो बॉन्ड होता है, मान लो कोवैलेंट बॉन्ड का ये जो एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, ये एनवायरनमेंट में आपको इतना एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए, लेकिन इसका एनवायरनमेंट अभी चेंज कर लो। मान लो यहाँ पर आपका क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो भी है रूम टेम्परेचर, राइट, एंड अभी जितना एनर्जी चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए, ये बॉन्ड को ले जाओ जहां पर आपका क्या है समर सीजन है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहां पर सिचुएशन सेम है? नहीं है। दैट मीन्स अभी आप इसको एनर्जी दूसरा मिल गया, 25 में जितना एनर्जी मिल रहा था 40 डिग्री में आप नहीं दे रहे हो, एनवायरमेंट ऑलरेडी है, मतलब सराउंडिंग में है ऑलरेडी। तो ये डिपेंड करेगा सराउंडिंग के ऊपर। सराउंडिंग अगर ज्यादा मतलब मान लो हॉट है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा आपका थोड़ा कम एनर्जी लगेगा, यहां पर कोल्ड है थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो डिपेंड करेगा जो बॉन्ड का सराउंडिंग क्या है, ठीक है ना। तो दो चीज के ऊपर आपका बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है, क्या क्या बताओ, एनवायरमेंट एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना, एंड बॉन्ड्स एनवायरमेंट, ठीक है, बॉन्ड्स प्रेजेंट एनवायरमेंट, ठीक है। तो बॉन्ड के एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में कितना होता है बेटा 99, मतलब किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में इतना होता है। और कार्बन कार्बन बता दूं, कार्बन में आपको कितना होता है मैं देख लेता हूँ, याद भी मुझे भी नहीं है, 83 होता है बेटा। एंड कार्बन डबल बॉन्ड 146 किलो कैलोरी,
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, आपका 200 किलो कैलोरी ऐसे, ठीक है। एंड मैं बोला था आपको सबसे कम किसका होगा, ऑब्वियसली CI का होगा। क्यों, देखो इनके बीच में बॉन्ड लेंथ कितना था, अरे ज़्यादा था, तो इसीलिए क्या यहाँ पर क्या होगा आपका, कम हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 55, ठीक है। जहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा वहाँ पर कम एनर्जी लगेगा। आ गया समझ में, वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ब्रेक करने के लिए किसको लगेगा, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड को आपको ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा बहुत, ठीक है, ओके लिख दो। हो गया, नेक्स्ट में चले। ओके ओके ओके, चलिए अभी हम जो आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। यही तो सारे के सारा खेल है, यही है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। मतलब यहां पर ऑर्बिटल आएगा, ठीक है ना, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ध्यान से समझना बेटा, ये वाला सुन लो। मैं आपको एक चीज बताता हूं। बोर ने आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या था, वो बताया कि हाँ वो सर्कुलर ऑर्बिट में मतलब घूम रहे हैं, ये बोल दिया वो। लेकिन उनका ड्रॉबैक्स जो है वो नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर स्टेबल है या अनस्टेबल है। मतलब वो बोले कि हाँ ये घूम रहा है रदरफोर्ड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा ऐसे, तो मुझे पता है मैं अगर ऐसे ऐसे भागता जाऊंगा तो कंटिन्यूअसली आई एम इन्वेस्टिंग माई एनर्जी, सही है। मैं अपना एनर्जी क्या कर रहा हूँ, त्याग कर रहा हूँ मतलब एनर्जी एमिट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब किस फॉर्म में, मतलब स्टोरिंग था मुझे पोटेंशियल एनर्जी, अभी भाग रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो एनर्जी इज वेस्टिंग, ठीक है ना। ओके नाउ अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, तो इसका मतलब ये हुआ वो भी आपका क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। अगर एनर्जी एमिट करते 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 लास्ट में जीरो आ जाएगा, तो ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे घूम के धीरे धीरे एनर्जी कम होता जाएगा, तो लास्ट में क्या होगा, न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा। न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक है ना। पर ऐसा नहीं होता है, वो बोर ने बताया कि ये स्पेसिफिक ऑर्बिट में होते हैं एंड स्पेसिफिक ऑर्बिट में स्पेसिफिक एनर्जी होता है, ठीक है ना। वो आपका बोर कॉन्सेप्ट हुआ। उसके बाद क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बोर का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम निकला। क्या निकला, वो बोल दिए कि हाँ ऑर्बिट में है, लेकिन वो जो आपका क्या है, ऑर्बिटल थ्योरी जो होता है, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, समझना ये बात को। ऑर्बिट जो होता है वो सेल, SHE सेल होता है, ठीक है ना। एंड उसके बाद ऑर्बिटल आते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूं, सुन लो। आपको मतलब मान लो आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, ऐसे सर्कल में ऐसे ऐसे करके, इसको आप ऑर्बिट बोलते हो या सेल बोलते हो, ठीक है ना। लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं है। इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह मतलब उसका कुछ फिक्स नहीं है कि मतलब हाँ ये देखो न्यूक्लियस है, वो इस तरह भी घूम सकता है, इस तरह के भी घूम सकता है, इस तरह का घूम सकता है, मतलब न्यूक्लियस के तरफ चारों तरफ कुछ फिक्स नहीं है उसका। देखो ये आपका न्यूक्लियस बन गया, ये ऐसे भी घूम सकता है, 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 एंड ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, किसी भी तरह। इसीलिए एटम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, देखे हो ना, मतलब जो स्ट्रक्चर जनरली ये ऐसे ऐसे होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का ऐसे नहीं है ये वाला न्यूक्लियस बन गया, ये चारों तरफ ये कर लो, अरे नहीं, अरे नहीं, ये नहीं होता है वो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुन लो। मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है आपका, न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं पर भी जो मतलब मान लो यहां पर न्यूक्लियस है, ये मान लो आपका एम्प्टी स्पेस है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी घूम सकता है, चारों तरफ घूमेगा लेकिन कहीं पर भी घूम सकता है। इसका मतलब ये हुआ उसका स्पीड बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ द लाइट इक्वल टू, अभी देखो मान लो ये आपका क्या है, ऐसे देखो, इसको मैं घुमा रहा हूं, देखो ऐसे ऐसे करके, अभी आपको दिख रहा है कि नहीं, यहां पर अभी था, उसके बाद यहां पर आया, 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 ऐसे आपको पता चल रहा है। मतलब कंटिन्यूअसली ये क्या कर रहा है, एक सर्कल क्रिएट कर रहा है। मान लो फैन अगर स्लो में अगर घुमाओगे आप तो ऐसे घूमेगा, ऐसे करके ऐसे, मतलब आपको दिखाई देगा कि ब्लेड का पोजीशन यहां पर था, उसके बाद यहां पर था,
उसके बाद यहाँ पर था एंड उसके बाद यहाँ पर था। ये फैन है। अभी स्पीड बढ़ा दो, स्पीड बढ़ाने के बाद वो आपको दिखेगा ऐसे ऐसे, मतलब कम जैसे, मतलब ये देखो ये फैन है, आपको लगेगा ऐसे घूम रहा है, तो आपको दिख रहा है कि हाँ ये मतलब ऐसे जा रहा है। लेकिन अगर स्पीड हो गया तो आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब आपको लगेगा कि यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, ऐसे 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 करके ऐसे दिखेगा। मतलब कंटिन्यूअसली ये जो टोटल सर्कल है वो एक टाइम में टोटल सर्कल कवर कर रहा है। आगे समझ में? मतलब यहां पर देखो ये ऐसे घूम रहा है, 1 सेकंड में टोटल सर्कल कवर नहीं कर रहा है, 1 सेकंड में यहां पर है, 2 सेकंड में यहां पर है, 3 सेकंड में यहां पर है, 4 सेकंड में यहां पर है। तो यहां पर टाइम के हिसाब से वो धीरे धीरे घूम रहा है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, मैंने स्पीड बढ़ दिया, मतलब स्पीड बढ़ा लिया मैंने, तो वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा पूरा, ऐसे ऐसे। तो आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब कब कहां पर है, किस पॉइंट में है। तो आपको लगेगा कि फैन एक टाइम में टोटल जो सर्कल है वो उसको कवर कर रहा है। क्यों? उसका स्पीड बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन का केस में वही हाल है। इलेक्ट्रॉन इतना स्पीड से मूवमेंट करता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है। तो इसीलिए वो क्या करता है, आपको अगर देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी, तो इसीलिए आप अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ देखोगे आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखेगा, मतलब कहीं पर भी हो सकता है। आगे समझ में? ये वाला देखो, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखेगा, मतलब कितना स्पीड में घूम रहा है वो, बहुत स्पीड में घूम रहा है आपका, ठीक है ना। एंड इधर उधर उधर ऐसे ऐसे, मतलब बहुत स्पीड में घूम रहा है। तो कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा। तो इसको अगर ऐसे दिखोगे आप तो एक क्लाउड की तरह दिखेगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। आगे समझ में? ये ऐसे नहीं दिखेगा कि एक टाइम में यहां पर है, एक टाइम में वो कहीं पर भी हो सकता है। मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब कितना होता है आपका, जो जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी, जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए मैक्सिमम होता है, वो होता है आपका ऑर्बिटल। आगे समझ में? ऑर्बिटल का मीनिंग क्या होता है? ऑर्बिटल जो होता है, ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन का जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने के लिए, कि मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पर मैक्सिमम अमाउंट फाइंड कर सकते हो आप। मतलब यहां पर देखो, एक मैं वेव बना लेता हूं, लेट से मैंने ऐसे वेव बना लिया, देखो यहां पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां पर है, यहां पर मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर। ऐसे नहीं है कि यहां पर न्यूक्लियस है, यहां पर ऐसे घूम रहा है, अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। आ रहा है समझ में? तो वो कहीं पर भी हो सकता है, मतलब क्लाउड के फॉर्म में होता है, ठीक है। आगे समझ में? जैसे कि मान लो फैन का 4 ब्लेड है, यहां पर किया था, तो एक टाइम में वो सर्कल के एक पोजीशन पे है, ये यहां पर है, ये यहां पर है, ये यहां पर है, ये यहां पर है। लेकिन अगर स्पीड बहुत ही ज्यादा हो गया तो वो कहीं पर भी हो सकता है, मतलब एंटायर सर्कल को कवर करता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का भी वही हाल है। इतना स्पीड मतलब बहुत ज्यादा होता है तो वो कहीं पे भी हो सकता है, मतलब आपको लगेगा पूरा यहां पर कवर कर रहा है वो। तो वो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्मेशन करता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। ऐसे नहीं बोलना है कि मतलब हाँ ये चारों तरफ घूम रहा है ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, ठीक है। मतलब ये जो क्लाउड किसके लिए फॉर्मेशन हुआ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के हिसाब से। मतलब वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो वॉल्यूम है, मान लो ये वाला न्यूक्लियस है एंड यहाँ पर एंटायर क्या है, फ्री स्पेस है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी घूम सकता है, कहीं पर भी। एंड जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए, वो क्या होता है आपका, अरे ऑर्बिटल होता है, गधा कहीं का, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल क्या होता है, द शेप एंड साइज, ठीक है ना। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो रीजियन होता है, ठीक है ना, द शेप एंड साइज ऑफ द रीजियन अराउंड द न्यूक्लियस in which finding of electron probability is more, is known as orbital, आ गया समझ में? आ गया कि नहीं?
तो जहां पर मैक्सिमम आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का मतलब कहां पर है फाइंड कर सकते हो, जो रीजन पे, वो रीजन होता है आपका ऑर्बिटल। आगे समझ में पूरा? ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन का फाइंड आउट करने के लिए आप क्या यूज करते हो? नंबर्स, जिसको बोलते हो आप क्वांटम नंबर्स। क्वांटम मतलब बहुत ही छोटा होता है, एंड ऑब्वियसली एटॉमिक लेवल में बहुत ही छोटे होते हैं सारे के सारे चीज। तो क्वांटम नंबर का आविष्कार जो हुआ वो किसके लिए आविष्कार हुआ? इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए। इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपका क्वांटम नंबर्स आया मार्केट में, ठीक है ना। एंड इसमें आपका 4 टाइप का क्वांटम नंबर था, आपको भी पता है, क्या है बताओ? एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। आ गया समझ में? पूरा आ गया समझ में? आपको मैं मतलब नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा कि ये होता क्या है। मान लो आपको यहाँ पर पहुँचना है, ये मान लो ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा है, तो आपको यहाँ पर पहुँचने के लिए आप अमेरिका में हो, ठीक है ना। तो अमेरिका से पहले कहाँ होंगे? कहाँ होगे? इंडिया में। तो इंडिया में फिर कहाँ आओगे? ओडिशा में। ओडिशा में कहाँ पर आओगे? फिर भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में कहाँ पर आओगे? यहाँ पर। तो मेरा जो मान लो मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मी मतलब इलेक्ट्रॉन इज मोर। आ गया? तो ये जो सारे देखो, ये आपका कंट्री हो गया, उसके बाद स्टेट हो गया, स्टेट के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके बाद प्लेस हो गया। ये सारे के सारे क्या है? यही है क्वांटम नंबर। जो पोस्टल एड्रेस होता है वो क्वांटम नंबर ही देता है कि हाँ यहाँ पर है, ठीक है ना। लास्ट में कहाँ पर आओगे? मेरे पास वो क्या है? और ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना। एक क्या करेगा? देखो इंडिया इतना बड़ा है, बहुत बड़ा, जो मतलब आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, मैं कहाँ पर हूँ? इंडिया। तो इंडिया बहुत ही बड़ा है, सो दैट इम्प्लाइज ये क्या करता है? रीजन देता है बहुत बड़ा। शेप एंड साइज कौन देता है? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आ गया समझ में? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है? आपका साइज ऑफ द ऑर्बिटल, मतलब कहां पर है, मतलब जहां पर है वो कितना बड़ा एरिया है। तो इंडिया का मिल गया आपको बड़ा सा। एंड इसमें क्या होता है? और एक भी चीज होता है, मैं मान लो यहां पर हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा एनर्जी कितना है। मेरा एनर्जी कितना है मतलब मेरा डिफेंस सिस्टम जितना आपका स्ट्रांग है। अभी तो इंडिया का डिफेंस सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, तो वो क्या करता है? आपका देता है कि मतलब डाटा देता है कि हाँ मेरा एनर्जी कितना है। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी मिलता है किससे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आ गया समझ में? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको साइज ऑफ द ऑर्बिटल दिखाता है। अमेरिका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है सबसे, वो आपका क्या होगा? तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे स्ट्रांग होगा, मतलब कंपैरिजन देखो और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या देता है? आपका साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड एनर्जी, मेरा मतलब इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। और सेकंड क्या बचा आपका? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या देता है? आपका शेप। वो आपका मान लो इंडिया का शेप कैसा है? ऐसे है। यूएस का शेप ऐसा है। शेप किस टाइप का है, मतलब कैसे दिखता है वो, ठीक है ना। कहीं पर आपका मान लो स्पेरिकल होगा, कहीं पर आपका मतलब यहाँ पर डम्बेल शेप, जो भी है हम तो कर लेंगे वो, डोंट वरी अबाउट दैट। वो शेप देता है कि मतलब किस टाइप का है, कहाँ पर स्पीयर है और कहाँ पर आपका ऐसे मतलब मान लो क्या है, स्क्वायर है, कुछ भी स्क्वायर नहीं है, बट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एजीमुथल क्या देता है? आपका शेप। साइज कौन दिया? अरे साइज कौन दिया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना बड़ा है, एंड एनर्जी के बारे में बताया। सेकंड आपका शेप, कैसा शेप दिखता है, कैसे दिखता है वो क्या दिया? आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। आ गया समझ में? एंड थर्ड क्या होता है आपका? बोलो। मैग्नेटिक क्वांटम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या देता है? आपका ओरिएंटेशन, किस रास्ते में मैं जाऊं। ओरिएंटेशन में आ रहा है समझ में? किस रास्ते में आपको जाना है। मतलब ये मान लो एक सर्कल है, सर्कल का पोजीशन ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है। देखो सर्कल का पोजीशन ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है, दैट इज द ओरिएंटेशन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट क्या हुआ? स्पिन। मैं क्या कर रहा हूं अभी? अरे स्पिन कर रहा हूं अभी, देखो ऐसे। तो स्पिन का डायरेक्शन कैसे हो सकता है? मैं ऐसे भी घूम सकता हूं क्लॉकवाइज, नहीं तो ऐसे भी घूम सकता हूं एंटी क्लॉकवाइज। आ रहा है समझ में? तो स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है आपका, वो देता है आपका, क्या देता है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आ गया समझ में? पूरा 4 आ गया आपका। पहला वाला क्या होता है आपका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या देता है? शेप, सॉरी शेप नहीं, साइज, साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रिंसिपल बाद एजीमुथल। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या देता है? शेप।
किस तरह दिखता है वो, ठीक है ना, शेप ऑफ ऑर्बिटल। एंड उसके बाद क्या है, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक क्या देता है आपका, मैग्नेटिक देता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन किस तरह से वो प्रेजेंस है। एंड लास्ट होता है आपका स्पिन। स्पिन क्या देता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आ गया समझ में, क्वांटम नंबर आ गया समझ में। उसके बाद सेल एंड सब सेल जो भी ऑर्बिटल है वो डिस्कस करेंगे। पूरा आ गया समझ में, चलिए थैंक यू बेटा, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।